ठाकुर जी की महती अनुकंपा से परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की, श्री मुक्ति नारायण भगवान की परम कृपा से उन्हीं के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत के पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर पुरुषोत्तम भूमि पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र श्री मुक्तिनाथ धाम में हम आप सब लोग मंगलमयी भागवती कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय मुक्ति नारायण, जय जय श्री राधे। अतिशय कृपा ठाकुर जी की हम आप सब पर है। एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा और एक होती है अति हरि कृपा। कृपा क्या है कि हम नित्य नारायण स्मरण कर रहे हैं, ये कृपा है। रोज सामान्य व्यवहार में भगवद स्मृति हमसे बनती है, ये कृपा है। भगवत स्मृति के साथ साथ धाम की स्मृति बनती है। ठाकुर जी की तो बनती ही है, ठाकुर जी के धाम की भी स्मृति बनती है, ये अति कृपा है। लेकिन स्मृति के साथ साथ देह भी उसी धाम में उपस्थित हो जाए और वहां उपस्थित रह करके एक दिन से अधिक निवास करके वहां धाम और धाम के अधिष्ठाता का स्मरण श्रवण किया जाए, ये अति हरि कृपा है। लेकिन ये शब्द भी मुझे कम पड़ रहे हैं मुक्तिनाथ में आकर के। यहां तो अति 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 हरि कृपा है कि पुरुषोत्तम मास जहां किसी भी भजन संकीर्तन नाम आदि करने का अधिक अधिक फल होता है। हम 3 वर्षों में जितना करके आए होंगे उतना अधिक मास के एक दिन में प्राप्त हो जाता है। ये पुरुषोत्तम मास की विशेषता है। आपने 3 वर्षों में जितना भजन साधन कथा श्रवण तीर्थ यात्रा धाम गमन गंगा स्नान यमुना स्नान दान पुण्य जो भी किया, वो अधिक मास के पहले दिन केवल नाम स्मरण करने मात्र से उतना प्राप्त हो जाता है जितना 3 वर्ष में मिला। सोचिए 30 दिन में कितना मिलेगा। पर कल की बात पुनः दोहरा दूं, दीयमानम न ग्रहणंती। ठाकुर जी दे तो रहे हैं, ये 30 दिन मिलेगा तो बहुत कुछ, पर अंतिम दिन हाथ में जल लीजिएगा जिस दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास का विश्राम होगा, और हाथ में जल लेकर के कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना नुषित स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हे नाथ, अपनी काया से मतलब शरीर से, अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपने व्यवहार से, इन दिनों में मैंने जो कुछ भी किया उसका जो भी पुण्य मुझे प्राप्त हो रहा है वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। दीयमानम न ग्रहणंती। बंधुओं, वस्तु ये तो सामान्य जगत में भी होता है कि जब हम किसको कुछ देते हैं और सामने वाला ले ले, हमें अच्छा लगता है, ठीक है हम इसके लिए लाए, इसने लिया। लेकिन हम किसी को कुछ देते हैं और सामने वाला उसको अस्वीकार नहीं पर बहुत दीनता पूर्वक और बहुत सरलता पूर्वक
और उसमें भी जब कि वो अधिकारी है, वो इच्छुक है, और सबसे बड़ी बात उसको जरूरत है, लेकिन फिर भी वो नहीं स्वीकार करता है, तो उसके प्रति और प्रेम बढ़ जाता है। हम सबको इच्छा है मुक्ति की, उद्धार की, लेकिन नहीं स्वीकार करना ये हमारे प्रति ठाकुर जी का प्रेम बढ़ाता है। ठाकुर जी का हमारे प्रति प्रेम बढ़ता है कि नहीं ले रहे हैं, मैं देना चाहता हूं फिर भी अस्वीकार कर रहे हैं। आज सुबह देखो, एक बात हम आपको अपनी बताएं, मैं अपने नियम चाहता हूं कि आप सब करो। यहां पर हम मौन रहते हैं सुबह से लेकर के संध्या तक। जब आप लोग शाम को मिलते हैं तभी मौन खोलते हैं, उससे पहले मौन नहीं रहते। हाँ, उससे पहले मौन रहते, उसके बाद नहीं रहते। तो मौन में करना क्या होता है? मनन, सोचते रहो, कुछ ना कुछ चिंतन करते रहो। व्यवहार संसार का नहीं, जहां आए हो वहां का। और हम तो जो मैंने पूरे दिन कथा में सुनाया, हम कथा ज्यादा नहीं 2-2.5 घंटे सुना रहे हैं, और वो 2-2.5 घंटे को पचाने में हमको कम से कम 22 घंटा लगता है। मैं कही हुई बात ही पचाता रहता हूं पूरे दिन। आपके यहां से कथा करके जाएंगे, कुछ प्रसाद पाके निकल जाता हूं मैं कहीं ऊपर, और यहां वही बीमार हो रहे हैं जो कमरे से निकलते नहीं हैं। ये बात आप लिख लीजिएगा। हमसे ज्यादा परिश्रम कोई नहीं कर रहा है यहां पर। सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, उठ करके अपना नाम जप आदि करके 5:30 बजे फिर सो जाते हैं। उसके बाद फिर आराम से 7, 7:30, 8 बजे उठते हैं, फिर अपना स्नान ध्यान करके, और बाल भोग नहीं करते, सीधे कथा में आते हैं। आज थोड़ा किया क्योंकि रात्रि में नहीं पाया था। यहां आते हैं खाली पेट, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद फिर जाते हैं, कुछ प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने के बाद फिर निकल जाते हैं कहीं भी। कल ऊपर चले गए थे विष्णु चूल्हा। विष्णु चूल्हा तो मैं लौटते में आया, मैं उससे भी 3 किलोमीटर आगे निकल गया था। गाड़ी जहां तक गई वहां तक गाड़ी ले गए, उसके बाद फिर पैदल गए। ऊपर वहां कोई एक गुफा थी, वो देख करके आए। उसमें देखी कोई है तो नहीं भीतर, थोड़ी बर्फ भी थी, बर्फ से भी प्रणाम करके आए। थोड़ी देर ध्यान किया, इतना अद्भुत, बिल्कुल ऐसी चोटी पर बैठे थे, नीचे सब, और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन गौर करके देखा तो उन पहाड़ों के पीछे जो धुंधला था उसके पीछे और विशाल पर्वत थे हिमालय के। उनका दर्शन किया, दर्शन करके फिर वहां से लौटे। फिर विष्णु चूल्हा गए, वहां पर शालिग्राम भगवान का खूब विशाल विग्रह, उनका दर्शन किया, वहां के महाराज जी से मिले। अब ये बताने की बात नहीं है, मैंने शायद कल बताया था। वहां के महाराज जी को मैंने सालों पहले स्वप्न में देखा था, उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। वो 9 साल से नीचे भी नहीं आए हैं, ऐसा वो बता रहे थे। पर जब वो कल पहली बार दिखे तो मैंने कहा ये कहीं तो देखे हैं। और फिर बाद में मुझे अनुभव हुआ कि एक बार बहुत पहले स्वप्न में कहीं ऐसी पहाड़ों में केवल उनको देखा था, कोई वार्ता नहीं हुई थी, और कल उनका दर्शन हुआ। फिर वहां थोड़ी देर विराजे, फिर वो कुछ सुनाने लगे, तो उसी में विलंब हो रहा था, हमको था नीचे सब बैठे होंगे, पहुंचना है। फिर नीचे आते हैं, आप सबसे मिलते हैं, विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच, थोड़ा कीर्तन संकीर्तन होता है। उसके बाद फिर आते हैं, तब मौन खुलता है, फिर अपने सब परिजनों से बात करते हैं, कल की क्या योजना, कहाँ क्या करना है। पर उतनी देर चिंतन चलता ही रहता है। और आज सुबह जो एक चिंतन चित्त में आया, मैं उन्हें लिख रहा था, जो जो भी मेरे चित्त में आ रहा था। और मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि यहाँ के वातावरण में ढलने के बाद मैं विचार व्यक्त करूंगा जो मेरे मन में आएंगे। तो मन में भाव आया कि मुक्ति नाथ, इनका यदि संधि विच्छेद करूं तो 2 शब्द हैं, मुक्ति और नाथ। भागवत दोनों देती है, मुक्ति भी देती है, मुक्ति दानेन गर्जती। श्रीमद् भागवत गर्जना करके कहती है कि मुझे श्रवण करने वाले को मैं मुक्ति देती हूं। तो आज तो आप
स्थिर मुक्तिनाथ से मिलने आए हो, पर जो पहले भी कथाओं में आए हैं, कथा में श्रीमद् भागवती कौन है? ये साक्षात शब्द ब्रह्म मुक्तिनाथ है, ये मुक्ति प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत मुक्ति भी प्रदान करती है और नाथ को भी प्रदान करती है। नाथ कौन? जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, गिरधरनाथ, या जो भी आपके चित्त को प्रिय हो। चॉइस आपकी है कि आपको मुक्ति चाहिए कि नाथ चाहिए। मुक्ति वाले को नाथ मिलते हैं पर दूरी से मिलते हैं, पर जिसको नाथ मिलते हैं उसको मुक्ति की इच्छा नहीं होती। जो हम कल चर्चा कर रहे थे उसी विषय पर ही आगे चल रहा हूं। भागवत जी दोनों देती है, मुक्ति भी और नाथ भी। इच्छा आपकी है, प्रसन्नता आपकी है, चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए। कथा में प्रवेश सबका है, द्वार सबके लिए खुला है। कल एक अंग्रेज भी आके बैठे थे। कथा में प्रवेश सबका है पर अधिकार सबका नहीं है। अब इसमें एक बात आती है कि प्रवेश और अधिकार में अंतर क्या है? स्कूल में एडमिशन सबका होता है, पर उस स्कूल की पढ़ाई को जी करके, पा करके, अधिकार समझ करके कुछ बनते बहुत कम बालक हैं। महाभारत युद्ध में लाखों सेना खड़ी है, लेकिन गीता केवल अकेला अर्जुन सुन रहा है। तो गीता में प्रवेश लाखों का था, लेकिन अधिकारी केवल अर्जुन था। इसलिए ये द्वार सबके लिए खुला है। यहां आ सब रहे हैं पर अधिकारी सब नहीं है। तो फिर इसका विभाजन कैसे हो? बहुत ध्यान से सुनो, बैठ जाओ भैया। विराज जाओ। क्या कुछ लिया क्या आपने इनका? हैं? अच्छा, आप आए हैं वहां से। हम भी वृंदावन से आए हैं। प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। अब बात आती है कि प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। तो यहां पर एक बात आ जाती है, तो क्या भागवत जी, सब मेरे विचार कह रहा हूं, तो क्या भागवत जी पक्षपात करती हैं कि जो आ गया उसमें भी अधिकारी खोज रहे हैं? नहीं। फिर वहां विभाजन होता है कि जो प्रवेश कर रहे हैं मुक्ति उनको मिलेगी, पर अधिकारी को नाथ मिलेंगे। सबको मुक्ति मिल सकती है, पर अधिकारी जो है उसको नाथ मिलेंगे। मीराबाई जैसे भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी योग्यता नहीं है। मीराबाई को तो नाथ मिले हैं। सूरदास सरी के भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी कोई योग्यता नहीं है, उनको तो नाथ मिले हैं। भौंदू भगत को मुक्ति मिल जाए, अरे वो जानते भी नहीं, भौंदू तो जानते ही नहीं मुक्ति कहते किसको। तो अधिकार सबका है, प्रवेश सबका है, पर अधिकार सबका नहीं। मुक्ति सबके लिए है, पर नाथ यहां आए हुए आप सैकड़ों में से किसी एक या दो को ही मिलने वाले, सबको नहीं। मूल्यवान है नाथ। और हमारे व्रज में तो कहें मुक्तियों नौन सी खारी लागे। मुक्ति नमक जैसी खारी लगती है व्रज में आने के बाद। वहां तो सब नाथ को ही चाहते हैं, कृष्ण को ही चाहते हैं। तो प्रवेश सबका है, पर अधिकार सबका नहीं। अब बात आती है कि अधिकार प्राप्त करना हो तो क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा मेरे पीछे। गुरु पद प्रीति नीत रत जे, गुरु पद प्रीति नीत
शब्द सुनिएगा, अधिकारी कौन है? नाथ का। मुक्ति के अधिकारी तो सब हो गए हैं, पर नाथ के अधिकारी कौन बन सकते हैं? गुरुपद प्रीति नीत रत जे, गुरुपद द्विज सेवक अधिकारी ते, द्विज सेवक अधिकारी ताकह यह विशेष सुखदाई, ताकह यह विशेष सुखदाई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। ये शब्द महादेव के हैं। पार्वती जी को महादेव कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई है इस हिमालय की कंदरा में, ये सबको मत सुनाना। इसमें प्रवेश तो सब कर जाएंगे, पर अधिकारी यही हैं जिनको मैं बता रहा हूं। कौन? हे गुरुपद प्रीत नीत रत जे, गिनते जाइएगा कौन कौन अधिकारी। पहला, गुरु पद प्रीति, जिसकी गुरु के चरणार बिंदों में बहुत प्रीति है। गुरु कह दें कि कूद जाओ खाई में तो कूद जाएगा, कोई गुरु कहेगा क्यों? लेकिन ऐसे गुरु भी हुए हैं। पीपा जी महाराज द्वार पर खड़े थे और द्वारपालों से कहते हैं कि महाराज जी का दर्शन करना है, उन्हें कह दीजिए कि महाराज पीपा आया है। रामानंदाचार्य जी को जब पता चला महाराज पीपा, उलट बोल दो नहीं मिलेंगे। अगले दिन पीपा जी फिर आए, बोले मैं उस देश का राजा पीपा, उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बता दीजिए मैं आया हूं। बोले नहीं मिलेंगे। अंतिम दिन आकर के जब अपने नाम का भी उच्चारण नहीं किया कि गुरु शरणागत एक सामान्य जीव अपने उद्धार के लिए आया है, मुझे मिलना है, नाम छोड़ दिया, पदवी छोड़ दी, सब कुछ अलग कर दिया। तब रामानंदाचार्य जी बोले बहुत चतुर है, 3 दिन से मिल नहीं रहा हूं ना, इसलिए पदवी वदवी सब छोड़ छाड़ करके और बिल्कुल अपना नाम भुला के बोल रहा है कि मुझे मिला दो, लेकिन मैं भी परीक्षा लूंगा। कह दो सामने एक कुआं है उसमें कूद जाए। द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही कहा तो दौड़ पड़े कूदने के लिए, और जैसे ही बस कूदने ही वाले थे इतने में ही आचार्य चरण द्वार पर आ गए। बोले अब मिलूंगा, आओ। क्यों? देखना चाह रहा हूं कि गुरु प्रीति परायण हो कि नहीं। हम बंधुओं दीक्षा दे देते हैं, हम भी गुरु परायण हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी आचार्य हैं, आप दीक्षा ले लेते हैं, पर दीक्षा बहुत सस्ती नहीं है। मेरी दीक्षा देने से आप मेरे शिष्य नहीं बने, आप नाथ के शिष्य बने हैं। मैंने संबंध उनसे कराया है, बिचौलिया हूं मैं, या जो भी आचार्य पदवी पर बैठे हैं वो बिचौलिया हैं। और बिचौलिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो आपके घर पर आकर के बोले फलानी लड़की से अपनी बेटे का ब्याह कर दो, बहुत अच्छी है। आप कहोगे भैया हमारा इकलौता ही बेटा है, देख लो। बोले अरे कर दीजिए, हम कह रहे हैं ना। तो आप क्या करते हो, उस एक व्यक्ति के विश्वास पर अपने पुत्र का उस पुत्री से, कन्या से विवाह कर देते हो। बाद में पता चला कि घर में तांडव हो रहे हैं, तो किसको कोसा जाता है? भैया इसकी मान के तुमने यार बिल्कुल, अरे मुझे तो बढ़िया लगी थी, मुझे तो लगा तुम्हारे लड़के के लायक होगी इसलिए करा दिया। ठीक वैसे ही आप सब कन्या हैं और वो पुरुषोत्तम है, और गुरु पदवी पर बैठा मैं या मुझ जैसे आचार्य, वे सब बिचौलिया हैं।
जब हम संबंध करा देते हैं और संबंध के बाद में आप वो सब करने लगते हैं जिनका अधिकार नहीं है, तो फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं? तेने काय को दिए शंख चक्र, तेने काय को दिया तिलक, तेने काय को दिया अष्टाक्षर मंत्र। अरे ये तो बहुत उपद्रवी है, दीक्षा के बाद भी उपद्रव कर रहा है, और उसका दंड फिर बिचौलिया को मिलता है। इसलिए प्रीति गुरु के चरणों में होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रीति गुरु चरणों में होगी तो फिर गुरु जैसा कहेंगे आप वो करने के लिए राजी रहोगे, और उससे फिर ठाकुर जी को कभी पीड़ा नहीं होगी, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए इस कथा के द्वारा मुक्ति भी मिलती है, नाथ भी मिलते हैं, लेकिन नाथ प्राप्त करने वालों के लिए पहला लक्षण गुरुपद प्रीति, गुरु के चरणों में प्रीति, और नीति रत जय, नीति माने वेद शास्त्र, इनके प्रति विश्वास हो। आप भागवत जी सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो उसकी सुनी हुई बात पर संशय नहीं, विश्वास। गुरुपद प्रीति नीति रत जय। तीसरा लक्षण क्या? दो लक्षण हो गए अधिकारी के, लिखते जाइएगा या फिर अपने मन में उतारते जाइएगा। लिखने वाले इतनों में 2-3 ही दिखते हैं मेरे को, क्योंकि बाकियों की इतनी मेधावी बुद्धि है, सुनते ही याद हो जाता है। कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं पूछ लूं क्या। तीसरा लक्षण क्या है अधिकारी का, नाथ की प्राप्ति के अधिकारी का? द्विज सेवक, द्विज के प्रति सेवकाई। द्विज किसको कहते हैं? जिसके 2 जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विज हैं, उसमें भी ब्राह्मण विशेष द्विज है। एक बार मां के गर्भ से जन्म होता है, और फिर दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तब पुनर्जन्म होता है। मतलब मां के गर्भ से जन्म तो आधा हुआ, और फिर जब यज्ञोपवीत होता है तब पूर्ण जन्म होता है, इसलिए द्विज कहा जाता है। पर इसी के चिंतन में एक बात और आई, मां के गर्भ से जन्म लिया और उसके बाद गुरु ने नाम सुनाया, वह भी द्विज हो जाता है। भक्त भी तो द्विज है। जब दीक्षा देते हैं तो हम क्या कहते हैं? आज आपका जन्मदिन है, आज आपका नया जन्म हुआ है। और उस दिन देह की मां तो एक है, पर आत्मा की मां गुरु हो जाते हैं। तो वैष्णव भक्त भी द्विज हो जाता है। तो द्विज की श्रृंखला में हम ब्राह्मणों को भी लेंगे, हम भक्तों को भी लेंगे, हम आचार्यों को भी लेंगे, हम रसिकों को भी लेंगे। ध्यान से सुनिए, तीसरा लक्षण क्या है नाथ के अधिकारी का? द्विज सेवक। भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, आचार्यों के प्रति, रसिकों के प्रति जो सेवक बुद्धि रखते हैं। द्विज सेवक अधिकारी ते। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी अगर कदापि कभी कभी ना समझ में आ रही हूं तो मानस जी उठा लो, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही संपूर्ण ट्रांसलेशन है रामचरितमानस। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, बोले एक एक शब्द, एक एक भाव का आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। कहां? रामचरितमानस में। अब अधिकारी कौन, इसको भागवत के माध्यम से बताएं तो हो सकता है थोड़ा विषय क्लिष्ट हो जाए, कठिन हो जाए, लेकिन मानस जी से कितना सरल हो गया। गुरुपद प्रीति नीति रत जय, द्विज सेवक अधिकारी ते। 3 हो गए। अब महादेव क्या कह रहे हैं पार्वती जी से? ता कह यह विशेष सुखदाई। ये कथा इन 3 लक्षण वाले को सुनानी है, पर इससे भी ज्यादा सुनाने वाले को सुख मिलेगा। इन तीनों से भी ज्यादा चौथा गुण जिसके अंदर होगा उसको कथा सुनाने में तुमको बहुत सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है। उस अधिकारी का चौथा लक्षण क्या है?
जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय, गाओ उच्च स्वर में, सांस नहीं फूलेगी। जाहि प्राण प्रिय श्री रघु, हे जाहि प्रिय श्री रघुराई। क्या प्राण प्रिय हैं रघुराई? रघुराई के अर्थ में सब हैं। कृष्ण भी हैं, गोपाल भी हैं, माधव भी हैं, मधुसूदन भी हैं, नारायण भी हैं, राम भी हैं। राम शब्द नहीं है, ध्यान से इधर देख के सुनिए। राम नाम नहीं है, राम अर्थ है। क्या बोले? जो योगियों के या भक्तों के चित्त में रमण करता है उसको राम कहते हैं। यहां किसी के चित्त में राधा रमण जी रमण कर रहे हैं, किसी के चित्त में राधा वल्लभ जी हैं, किसी के चित्त में गिरधर लाल हैं, किसी के चित्त में नारायण है। सब राम है, क्योंकि जो रमन्ति योगिनोस्मिन् इति रामः, जो योगियों के, भक्तों के, वैष्णवों के चित्त में रमण करे उसको राम कहते हैं। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, मैंने जो तुमको कथा सुनाई है या मैंने तुमको जो अपने चित्त का भाव सुनाया है, ये 4 लक्षण जिसमें हो उसी को सुनाना। अनधिकारी अगर आ गया दिक्कत नहीं है, मुक्ति उसको भी मिलेगी, पर नाथ नहीं मिलेंगे। नाथ तो उसी को मिलेंगे जिसके चित्त में ये 4 लक्षण होंगे। इसलिए इन 4 लक्षणों को धारण करो। सबसे पहला, गुरु पद प्रीति। कोई गुरु नहीं है तो क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो गुरु है जिसने राह दिखाई है, जिसने भक्ति के प्रति मोड़ दिया। यहां बैठा कोई व्यक्ति गुरु विहीन नहीं है। मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ, गोवर्धन, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ या दक्षिण के रंगनाथ, यहां बिना गुरु के कोई नहीं जाएगा। किसी से तो सुना होगा, किसी ने तो प्रोत्साहित किया होगा जाने के लिए, वही गुरु है। गुरु के चरणों के प्रति खूब प्रेम रखो। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, सूरदास जी कहते, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो। बंधुओं, मुझ पर मेरे गुरु की बड़ी कृपा है और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे पिता ही मेरे गुरु। लोगों के गुरु बनने के बाद वो गुरु पिता होते हैं, पर मेरे देह के भी गुरु मेरे पिता और मेरी आत्मा के गुरु भी मेरे पिता। और ये उन्हीं की तपस्या है जिस मुक्तिनाथ में कथा करने के लिए व्यक्ति 1000 बार सोचता है। हमने एक बार सोचा था बस और हो गई कथा। यहां आना सामान्य नहीं है, यहां व्यवस्थाएं करना सरल नहीं है, यहां मंच बनाना, माइक लेकर के आना, लाइव करना, यहां कुछ भी सरल नहीं है। यहां इतनी व्यवस्था भोजन की करना सरल नहीं है। यहां एक रात्रि से ज्यादा व्यक्ति रुकता नहीं, सुबह आता है शाम को चला जाता है। आज 4 दिन हमको हो गए इस प्रतिकूल वातावरण में। कोई कह रहा है मेरी सांस फूल रही है, कोई कह रहा है मुझको कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूं सब रुको भाई, इसको गंवाने मत दो। ये परीक्षा हो रही है तुम्हारी कि तुम लौट जाओ, मत लौटना। मेरा भी सर भारी होता है, मुझे भी रात्रि बुखार आ जाता है, मुझे भी जुकाम होता है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। वो अपना काम कर रहे हैं हमें भगाने का, हम नहीं जाएंगे। हम अपने गुरु की इतनी हल्की नहीं होने देंगे। हमारे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। 7 दिन रह के जाएंगे यहां पर। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, वल्लभ नख चंद्र छटा, श्री वल्लभ नख
चंद्र छटा बिन श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो हो सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन के। और सूरदास जी अपने अनुभव के साथ कह रहे हैं, ये सूरदास जी के भगवत प्राप्ति के पूर्व का पद है ये। सूरदास जी लगभग 100 वर्ष की अवस्था, अभी सूरदास जी का चरित्र कहा था मैंने नासिक दत्त धाम में। बहुत लंबा जीवन जिया सूरदास जी ने और अपने अंतिम श्वास को लेने से पूर्व ये पद गाते हैं। किसी ने उनको टोक दिया, बोले आपने आज तक अपने आचार्य की महिमा नहीं गाई, आपने युगल का यश गाया, कृष्ण लीला गाई, लेकिन अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, बोले तुमको लगता था कि मैं कृष्ण यश गा रहा हूं, तुमको लगता था मैं युगल यश गा रहा हूं, पर मेरे लिए कृष्ण और युगल मेरे गुरु ही हैं। मैं अपने गुरु को ही ध्या रहा था। और तब अंतिम श्वास लेने से पूर्व ये पद गाते हैं। और सूरदास जी सबको कह के जा रहे हैं, अपने इतने लंबे जीवन का अनुभव मैं बता के जा रहा हूं। इस कलिकाल में और कोई साधन है ही नहीं अपने कल्याण का, एक ही साधन है, केवल अपने गुरु के प्रति भरोसा कर लो, और कोई साधन नहीं है। हे साधन और नाही आकली में, 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 जासो होत निवेरो हो, जासो होत निवेरो। हे सूर कहा कहे दुविध आधरा, दो नेत्रों से अंधा हूं मैं, मुझे दिखता नहीं है संसार में। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, अरे बिना नेत्रों के इतने लंबे जीवन में मैंने ये सब प्राप्त कर लिया, कृष्ण की वह लीलाएं देख ली, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये मेरी गुरु की कृपा है। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को छेरो, बिना मूल को हे भरोसो दृढ़ इन चरणन के,
बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, ओ बस सद्गुरु प्यारा चाहिए। सद्गुरु प्यारा चाहिए। हे पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। ए, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। भरोसो दृढ़ चरणन। तो गुरुपद प्रीति नीत रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते, ता कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराय। ये चार लक्षण नाथ के अधिकारियों के हैं, मुक्ति के नहीं। मुक्ति का अधिकारी तो यहां आके बैठ जाए, मुक्ति मिल जाएगी। भागवत जी कहती हैं, मैं मुक्ति दान की गर्जना करती हूं, मेरी सन्निधि में आओ। पर हमें नाथ चाहिए। मुक्ति और नाथ में अंतर क्या है? मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन, मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन वह मुक्ति है, और जीते जी नाथ का दर्शन वह भक्ति है। हमें जीवित अवस्था में करना है, जब तक श्वास चल रही है इसी बीच में ही नाथ आ जाने चाहिए, इसी बीच में ही ठाकुर का दर्शन होना है, मुक्तिनाथ। तो अधिकारी कौन? जो ये चार लक्षणों से युक्त है। और उसमें चौथा लक्षण विशेष महादेव कहते हैं, जिसको प्राण प्रिय है परमात्मा, उसको कथा सुनानी चाहिए। क्यों? कथा सुना करके वक्ता कल्याण करेगा अपनी वाणी का, अपनी वाणी को न्याय दे पाएगा, अगर प्राण ठाकुर को प्राण प्रिय मानने वाला सामने बैठा होगा तो, क्योंकि उसका उद्धार होगा उससे। नहीं तो लोग तो हजार बैठते हैं कथा में, कोई उबासी ले रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, हम तो सब देखते हैं। और एक बात कहूं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो अधिकारी हों। और ये तो बहुत अच्छी कथा है कि इतने कम संख्या में इतने पास पास लोग बैठे हैं। नीचे धरती पर जब जाते हैं वहां बैठे हैं 25,000 लोग, कहां दिख रहा है कौन अधिकारी? वहां तो केवल बोला जाता है। वहां किसको अधिकारी माना जाता है? स्वयं को अधिकारी मान के बोला जाता है कि मैं ही अधिकारी हूं, मैं बोल लेता हूं, अपने लिए बोलता हूं। पर यहां मुझे दिख रहे हैं, यहां मुझे अनुभव हो रहे हैं, यहां आपका मुख का हाव भाव सब दिख रहा है, वहां नहीं दिखता। तो अधिकारी को सुनाओ कथा, अधिकारी बनो कथा सुनने के लिए। ये चार लक्षण चित्त में लाओ। नौ लक्षण ऐसे हैं जो आपके चित्त में नहीं होने चाहिए अगर आप कथा के श्रोता हो तो। पहला लक्षण सठ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सठ बुद्धि किसको कहते हैं? सठ बुद्धि का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जो दूसरे को परेशान करने की योजनाएं बनाता रहता है। इसमें आनंद वाला परेशान नहीं, वो तो मैं भी करता हूं। किसी के, अब हमने एक बंदूक मंगाई है पानी वाली, मुक्तिनाथ में जो नहीं नहा रहे उन पर मारता हूं उसको। तो ऐसा नहीं, ये सठ नहीं है। सठ कौन? जो दूसरे को केवल रुलाने, परेशान करने और उत्पीड़ना करने की योजनाएं बनाता रहता है। हमारे पीछे बहुत सठ पड़े रहते हैं।
कौन सी कथा में क्या बोल दिया, कब कहाँ क्या कर दिया, इनको पकड़ो, घसीटो, नीचे फेंको, इतनी सी उम्र में कैसे उड़ रहा है ये, इसके इतने शिष्य कैसे हो रहे हैं, इसको इतने लोग कथा क्यों सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसको करो। ये सठ बुद्धि है। ये 9 लक्षणों में पहला लक्षण है, अधिकारी यदि बनना चाहते हो तो ये लक्षण नहीं होना चाहिए, सठ लक्षण नहीं। किसी की भी श्रेष्ठता से आप प्रसन्न रहिए, कोई भी आगे बढ़े उससे खुश रहिए, परेशान मत होइए। सठ बुद्धि यदि आपकी है तो आप कथा के अधिकारी, नाथ के अधिकारी नहीं बन पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, मुक्ति के बन जाओगे, नाथ के नहीं। मुक्ति का अधिकार तो रावण को भी मिला था ना, मुक्ति तो कंस को भी मिली है, मुक्ति पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ताड़का, इन सबको भी मिली है। और मुझे ऐसा लगता है मुक्ति जब मिलती है तो वैकुंठ में भी विभाजन होगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के हाथों मारे गए हैं, उनको भी तो मुक्ति मिलती है, उनका एक सेक्शन अलग होगा। जैसे स्कूल में ABC सेक्शन होते थे ना, ए सेक्शन में कौन है, जो बोले भक्त परायण मुक्ति प्राप्त किए हैं। B सेक्शन में कौन है, बोले गलती से बस भगवत भजन कर लिया, मन में इच्छा तो माता पिता की थी मुक्तिनाथ जाने की, जबरदस्ती बालक भी चला गया तो चलो इसको भी मुक्ति मिल गई, लगे हाथ, दूसरे की कृपा से हमको मुक्ति मिली। वो B सेक्शन में होते हैं। और C सेक्शन में कौन रहते हैं, कभी जीवन में भजन नहीं किया, कभी कुछ बस उपद्रवी किए हैं, सठ बुद्धि में रहे हैं, बुरा बुरा किया है, लेकिन जैसे रावण की तरह अंतिम बाण राम का लगा है इसलिए मुक्ति मिली है, कंस भगवान के हाथों मरा है इसलिए मुक्ति मिली है। तो कई बार इन सठों को भी, ये 9 लक्षण जो मैं बता रहा हूं, इनको भी मुक्ति मिल जाती होगी, लेकिन वैकुंठ में C सेक्शन में रहते होंगे ये। इनके बेंच के आगे रावण ही बैठा होगा 10 सिर वाला, क्यों भाई क्या करके आए हो, मुक्ति तो मिल गई तुमको। पीछे पूतना ही बैठी होगी, इधर उधर ताड़का और ये सब राक्षस ही बैठे होंगे। ये राक्षसों को भी मुक्ति मिलती है, तो जो मुक्ति वैकुंठ में राक्षसों का जोन है वहां जाते होंगे ये 9 लक्षण वाले। इसलिए 9 लक्षण मत लाना, मुक्ति तो मिल जाएगी, नाथ नहीं मिलेंगे। पहला सठ बुद्धि नहीं। दूसरा हठशील, जिद्दी, बहुत जिद्दी नहीं होना है। एक कार्य के लिए इतनी जिद कर देते हैं कि बस पूछिए मत। बाल चेष्टा अलग बात है, छोटे बालक जिद करते हैं उनकी अलग बात है, पर बड़े होकर के भी जिद कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों की जिद है। भोजन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, सुबह सुबह सबने सैंडविच खाया, मुझसे पूछा ही नहीं, इसी बात से नाराज हो गए। जिद्दी स्वभाव है, जिद्दी। और एक बात बोलूं, भक्त को भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। कई बार प्रतिकूल परिवार है, नहीं भेज रहे वृंदावन, नहीं भेज रहे कथा में, कोई बात नहीं। ये द्वापर नहीं है कि गोपियों की तरह प्राण त्याग के आप चले जाओ, कोई बात नहीं, जिद्दी नहीं बनना है। आप एकांत में बैठो, नाथ हो सकता है कि अभी आप ही नहीं चाह रहे होंगे मिलना, कोई बात नहीं, जब आप बुलाओगे तब आएंगे, लेकिन हाँ हम तड़प रहे हैं, हमें बुला लीजिए। वो बहुत जिद नहीं करते, जिद्दी स्वभाव, और विशेष रूप से विषयों के प्रति, व्यवहार के प्रति, संसार के प्रति जिनका जिद्दी स्वभाव है उनको क्या बोलते हैं, हठशील। ये भी कथा के अधिकारी नहीं। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, कल हम परसों इस पर चर्चा कर रहे थे, ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके हमने किया कुछ गलत नहीं, पर मनी मन कशक रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको ऐसे कैसे मिल गया, ये ऐसा कैसे हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष तीसरा लक्षण। नाथ के अधिकारियों में ये लक्षण नहीं होने चाहिए। तीसरा लक्षण ईर्ष्या। और चौथा लक्षण, कथा में मन लगा के कथा ना सुनने वाला, बार बार कभी उबासी ले रहा है, कभी निद्रा को प्राप्त कर रहा है, कभी आलस में बैठा है, घड़ी देख रहा कब होगी पूरी, नहीं, उसको भी नाथ का अधिकार नहीं मिलता, नाथ नहीं मिलते। कथा में मन लगना, श्रीमद् भागवत जी में प्रथम स्कंद में
एक श्लोक है बहुत सुंदर, और मैं अधिकतर कथाओं में से श्लोक का वाचन करता हूं और सब लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। वहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसका प्रमाण क्या है? कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। ठाकुर जी आपकी सेवा से, आपके व्रत से, आपके नियम से, आपकी तीर्थ यात्रा से, आपके धाम गमन से प्रसन्न हैं। इसका प्रमाण क्या है? विश्वक्सेन कथासु। आप एक भी एकादशी नहीं छोड़ते, निर्जला और करते हैं एकादशी पर। आप हर साल जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। आप हर कार्तिक मास में दीपदान करते हैं और आदि आदि सब कुछ करते हैं, पर आपसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं। इस बात का एक ही प्रमाण है कि जब कथा होती है तो आप बिल्कुल विचलित नहीं होते, ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, उत्साह पूर्वक कथा में रहते हैं, बिल्कुल उबासी आलस से दूर दूर तक नहीं रहता है, परम प्रसन्न उत्सुक होकर के कथा श्रवण करते हैं। यह प्रमाण है इस बात का कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आप कहेंगे महाराज जी चलो आपकी कथा में तो थोड़ा पद भी हैं, थोड़े संगीत भी हैं, थोड़ी बातें भी हैं, थोड़ी कथा भी है, पर कई जगह तो कथा ऐसी भी होती है कि मन ही नहीं लगता, वहां क्या करें? ऐसे में भी मन लगाना है। उसमें आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी क्या अपने आचार्य, अपने संप्रदाय के आचार्य की ही कथा सुननी चाहिए, दूसरे की नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं, सबकी कथा सुनो। हमने तो पहला नियम ही यही बनाया है कि सबको सुनो, किसी के प्रति भी ये भाव मत रखिए क्या पता कुछ कहां क्या मिल जाए, है ना? सबकी कथा सुनो, सबको श्रवण किया करो, कोई बिल्कुल रोक टोक नहीं। हमारी व्यासपीठ से तो सबको श्रवण करना चाहिए। और वहां बैठ करके, और कई बार तो कठिन कठिन कथाएं सुना करो, और वहां पे जब नींद आवे तो समझ जाना वो हो ठाकुर जी अभी प्रेम नहीं करते। कथा में, सत्संग में मेरी रुचि। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में एक बात आती है कि एक बार किसी ऐसे की कथा चल रही थी, ज्यादा विद्वान नहीं था, महाप्रभु जी पहुंच गए और इतना भावुक हुए, उसकी कथा में इतना भावुक हुए, रो रो करके बेहाल हो गए। और जब जब वो कृष्ण नाम कहता तो दोनों भुजा उठा करके नृत्य की स्थिति में आ जाते। बाकी सब लोग बोले ऐसा तो कुछ नहीं सुना रहे, ये तो बड़ी सामान्य सी बात कर रहे हैं, और महाप्रभु जी की दशा देखो। लोगों को कथा के स्तर से पता चलता है। जैसे हम उनकी कथा नहीं सुनते, क्यों? उनकी कथा में ऐसा, ठीक है, कथा में भी कई जगह मिलावटें होने लग गई हैं, कथा में भी कई जगह बहुत कुछ होने लगा है, लेकिन हमको उसमें क्यों पढ़ना है? वहां पर भी कृष्ण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, राधा नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नारायण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नाम सुन लो, कोई बात नहीं। कथा में सार नहीं तो नाम तो बोला जा रहा है, नाम तो सार युक्त है ना, उसको सुन लो। पर यह प्रमाण है कि आप कथा में रुचिकर होकर बैठते हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और कथा में रुचि नहीं बनती है तो इसका मतलब आप जो भी क्रिया कर रहे हो सब केवल श्रम है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। तो चौथा लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में जो नहीं होना चाहिए वो कि कथा में मन ना लगना। मन लगाओ। अच्छा, मन कब लगता है? जब पता चल जाए कि वस्तु मेरा कल्याण करने वाली है तो मन लगता है। जैसे भोजन की भूख होती है तो भोजन करने में बड़ा मन लगता है, कभी कढ़ी से खाएंगे, कभी दाल से खाएंगे, बीच में अचार भी लगा लेंगे, पापड़ लाओ, पापड़ खाएंगे। कुछ मिष्ठान नहीं है क्या? मिष्ठान नहीं है? हाँ, अरे वाह, गुलाब जामुन लाओ, आंवले का अचार होता, आनंद आ जाता, वो भी खा रहे हैं। टेंटी का अचार, अरे वाह भैया, तुमने तो आनंद कर दिया, लाओ। जब पता चलता है कि इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो भोजन में कितनी रुचि बनती है। ऐसे ही जब हमें ये पता चल जाए कि कथा मेरा कल्याण करने वाली है, मेरे जीवन का उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है वो इसी से ही मिलने वाला है, तो कैसे नहीं बनेगी रुचि? बनेगी, निश्चित बनेगी। इसलिए पहले कथा को अति आवश्यक बनाइए, फिर कथा सुनने जाइए, तब मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
हमारे लिए हम तो हर साल कथा ही करते रहते हैं। हमको तो बोर हो जाना चाहिए था बहुत जल्दी, 10 साल हो गए, लेकिन एक कथा में भी उबासी नहीं आती, एक कथा में भी आलस्य नहीं आता। क्यों? क्योंकि पता है कि इसी से ही मेरे गिरधर प्रसन्न होंगे। अब धीरे धीरे जब से हम व्यस्त हो गए, हम लाल जी की बहुत सेवा नहीं कर पाते। अभी भी लाल जी वृंदावन में, जबकि इस कथा के मुख्य यजमान वही हैं। आपको पता है, हमारे जो कथा के यजमान हैं, इन्होंने कार्ड में भी मुख्य आयोजक प्यारे श्री राधा गिरधर लाल, वही आयोजक हैं। बढ़िया आयोजक हैं, घर में बैठे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, हमको ऐसा लगता है कि जो नहीं आए, इतनी दुर्गमता का अनुभव नहीं करना पड़ा, इतनी मार्ग की और फ्लाइट के खर्चे ऐसे वैसे, उसका वो बेचारे बैठे हैं, बढ़िया हैं। नहीं, 43 डिग्री सेल्सियस है वहां पे, और यहाँ पे अभी भी शायद 8 या 9 होगा। जब हमको शॉल और जैकेट में घर वाले देख रहे हैं तो बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं। बोले यहाँ एसी फेल हो रहा है भैया, तुम कहां गए हो? परसों मैं फोन पे बात कर रहा था घर पर रात्रि, तो मैंने बताया, मैंने कि यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचा आज। बोले अच्छा कितना? मैंने 11। बोले ऐसा फोन काट दो। बोले यहाँ टेम्परेचर देख ही नहीं रहा है, 43 पहुंच गया है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लाइट कटती है घरों की, लाइट और चली जाती है। अब केवल उत्तर प्रदेश में होता है कि और भी कहीं पता नहीं, पर ये होता है। सर्दियों में लाइट नहीं जाती हमारे भारत में, गर्मियों में लाइट जाती है। अभी तो फिर भी जब से हमारे साधु जी आए हैं सत्ता में, तब से लाइट वाइट नहीं जाती इतनी। उससे पहले तो छतों पर सोते थे हम लोग वृंदावन में, जब सेवा कुंज के पास घर था, छोटे छोटे थे हम लोग, तो रात्रि में सेवा कुंज दिखता था हमारी छत से। जहां रात्रि जाना अलाउ नहीं है, वहीं हम लोग सोते थे रात भर। सब बच्चे ऐसे, वो जो घर की दीवार होती वहां पर ऐसे बैठ जाते थे। वो सुन, घुंघरू की आवाज आई क्या? ऐसे हम लोग सब अनुभव करते थे। सेवा कुंज में बहुत आनंद होता था। हमारे आचार्य जी इनकी तो गोद में खेले हैं, हमारे चक्रपाणी जी महाराज, हमारे राम साय त्रिपाठी जी, ये सब इनकी गोद में खेले हैं हम, और इन्हीं सबके आशीर्वाद से आज कथा कर रहे हैं। सेवा कुंज वाले घर में तब रहते थे, आप भी वहीं विराजते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आप दोनों महापुरुषों पर उनकी बड़ी कृपा। हमारे पिताजी पर तो विशेष कृपा हुई ही उनके, लेकिन गुरुजी का हाथ कांपता था। मैं तो 6 महीने का ही था जब गुरुजी चले गए, तो गुरुजी का हाथ कांपता था, और ग्रंथ लिखना होता था। तो हमारे राम साय त्रिपाठी जी, आप गुरुजी के ग्रंथ लिखते थे और गुरुजी बोलते थे। हमारे चक्रपाणी जी महाराज, आप नेपाल में ही निवास करते हैं। अभी माता पिता सेवा के कारण आपका नियम छूट गया, नहीं तो कितने वर्ष आप 6 महीना बद्रिकाश्रम रहते थे और 6 महीना घर रहते थे, और अपने पांडित्य क्रम में रहते थे। अभी 2-3 साल से शायद नहीं जा पा रहे हैं। पिछले साल गए थे, 6 महीना बद्रीनाथ ही रहते हैं। और नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन इनको अनुभव हुआ है ठाकुर जी का। 6 महीना बद्रिकाश्रम रहे। 24 घंटे इनको दे दीजिए बस, ऐसा कहते हैं, उनको 24 घंटे दे दीजिए। मतलब हर दिन 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 24 दे दो, धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सिखा देंगे आपको। ऐसे अद्भुत हमारे आचार्य जी। और राम साय त्रिपाठी जी तो डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी कर चुके हैं। कौन सा विषय था आपका? संस्कृत व्याकरण पर पीएचडी है। सोचो, ऐसे आचार्य बैठे होंगे ऊपर, तो फिर चेला क्या करेगा? तो सब कृपा है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, किस बात पर चल रही थी सारी बातें हैं? चौथा लक्षण, मन ना लगना कथा में। तो लगाइए। बात चल रही थी टेम्परेचर के पीछे। तो